प्यारे भैया बहनों, कल हमने भूगोल में पाठ्य संसाधन प्रश्नोत्तर पूर्ण करने के लिए आपको दिए थे। सभी भैया बहनों ने प्रश्नोत्तर लिख लिए होंगे। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न थे। संसाधन किसे कहते हैं, ये सारी बातें आपको पाठ में समझाई थी। उसके बाद ये आपको प्रश्नोत्तर भी दिए थे। ठीक है, जैसे विभिन्न प्रकार की वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है। ठीक है, अच्छाशील संसाधन कौन कौन से होते हैं, है ना। सूर्य का प्रकाश, पवन, वायु, यानी जो एक कभी समाप्त न होने वाले संसाधन को क्या है, अच्छाशील संसाधन कहा जाता है। उसके बाद जीवाश्मी ईंधन, है ना, अनवीकरणीय संसाधन क्यों है, ये बात आपको बतानी थी यहाँ। ठीक है, तो जीवाश्मी ईंधन को अनवीकरणीय संसाधन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका उत्पादन यानी इनका ये भंडार है एक सीमित मात्रा में है। ठीक, इनका एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर प्राप्त किया जा सकता है तो इसके लिए हमें फिर से पुनः करोड़ों वर्षों तक क्या है, इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, ये था। सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत हमने जाना था कि जो हमारे संसाधन हैं उनका उपयोग इस प्रकार से करना कि हम आने वाली जो पीढ़ी है, ठीक है, उसको भी क्या कर सकें, उसको भी हम लाभ दे सकें। ठीक है, यानी जो हमारी वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ जो भावी पीढ़ी है वो भी इन संसाधनों से क्या है, लाभान्वित हो सके। ठीक है, यह सतत पोषणीय विकास कहलाता है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय, है ना, प्राकृतिक संसाधनों के जो संरक्षण है उनका किस प्रकार संरक्षण किया जाए, तो सबसे पहला आता है मृदा का संरक्षण, यानी मिट्टी के संरक्षण को रोकना, यानी मिट्टी के संरक्षण करना, मिट्टी को बचाना। ठीक है, तो मृदा, जैसे मृदा की बहुत बड़ी हानि मृदा अपरदन से होती है। अपरदन मतलब मिट्टी का कटान। ठीक है, उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, हमको वृक्ष लगाने चाहिए जगह जगह। ठीक है, पशुचारण पर रोक लगानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर दूसरा आता है आपका वृक्षों का संरक्षण, वृक्षों को बचाना चाहिए। ठीक है, नए हमको नए नए वृक्ष लगाने चाहिए, वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। जल का संरक्षण, जल हमारे लिए क्या है, बहुत ही मतलब उपयोगी है, उपयोगी संसाधन है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो इसलिए क्या है, जल का प्रयोग हमें बड़े ही सोच समझ कर करना चाहिए। जितना उपयोग हो उतना ही हमें प्रयोग करना चाहिए। अब आगे देखेंगे, आज आपको क्या करना है देखेंगे, सही जोड़े मिलाइए। ठीक है, तो सही जोड़े में कोयला, तो कोयला कैसा है, कोयला क्या है, जीवाश्मी ईंधन के अंतर्गत कोयले को रखा गया है। ठीक है, क्यों रखा गया है, क्योंकि हजारों वर्ष पूर्व कुछ जीवाश्म जो ज़मीन में क्या है दब जाते हैं, तो उनके माध्यम से क्या होता है, ये कोयला बन जाता है। ठीक है, तो जीवाश्मी ईंधन इसको कहा गया कोयला को। सौर प्रकाश क्या है, अच्छाशील संसाधन, यानी क्या है, ये कभी न समाप्त होने वाला संसाधन है, सौर प्रकाश। ठीक है, वन, वन कैसे हैं, मानव पूरित संसाधन। ठीक है, तो वनों को मानव पूरित संसाधन कहा गया है। चलिए, क्योंकि मानव क्या है, मानव इनका प्रयोग करता है वनों का भी। ठीक, चलिए अब आगे देखेंगे, पुल एक मानव निर्मित संसाधन है। रिक्त स्थान भरने हैं, तो पुल एक मानव निर्मित संसाधन है। उपजाऊ भूमि कैसा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक, ग देखेंगे, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी संसाधनों का अपनी बुद्धि और विवेक से जब हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, और उनका संरक्षण करते हैं, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, ये संसाधन संरक्षण कहलाता है। आप सभी भैया बहन सुंदर सुंदर अपनी कॉपी पर इस अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे। धन्यवाद।